बड़ा इवेंट जहां G20 की हम बात करते हैं, वहीं हमने देखा कि इसी दौरान इंडिया की तरफ से जो सेंट्रल एशिया है NSAs यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग जो है वो बुलाई गई। बड़ा एक अहम इवेंट इसको समझा जाना चाहिए, और इसमें खास तौर पर ये बात की जा रही है कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसकी जो है उसको देखने के लिए उसके ऊपर बड़े कंसर्न लेकर आपके यहाँ से जो है अजीत डोवल साहब, उन्होंने अफगानिस्तान की बात की है और कहा है कि वहां पे जिस किस्म का यानी कि टेरर नेटवर्क चल रहा है वो मैटर ऑफ कंसर्न है। फिर पाकिस्तान इन इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि इंडियन इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ रहा है, बल्कि काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग का होना न्यू दिल्ली में, और इसके साथ साथ और बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। हम इंटरनेशनल स्टेज पे ये बिल्कुल साबित कर चुके हैं, टेररिज्म और टेररिज्म को फंड देना या टेररिज्म को सपोर्ट करना टेररिज्म ही है। पहले क्या होता था ना, इन सब चीजों को अलग अलग देखा जाता था। भाई ये टेररिस्ट है, पाकिस्तान टेररिस्ट बनाता, कोई बात नहीं, पर जो इसमें पैसा लगाता है वो भी उतना ही काम। इतनी अहमियत की हामिल ये मीटिंग थी। मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट, और बिलखसूस मैं इसको NSA का जो कंसर्न है रिगार्डिंग दहशतगर्दी, वो भी वैलिड कंसर्न है। वो वजह ये है कि इस वक्त आपकी TTP जो है वो हालत जंग में आ चुकी है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के लिए खतरों में से एक बड़ा खतरा है। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और यहाँ पे जो मसाइल हैं स्वात के सर्कमस्टांसेस पेशावर के, और जब सारी चीजों को जमा किया जाए तो यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। तो आप एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं आप, और आपको तो इतना अंदाजा नहीं है क्योंकि यू आर इम्यून्ड और कहा जा सकता है यूज्ड टू हो चुके हैं, लेकिन दुनिया के लिए यू आर कंसर्न। अब दूसरा उसके बारे में ये मैं 3-4 पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो कंसर्न है दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के साथ, जिसमें जो सीरियसनेस आपने नहीं शो कर रहे हैं मुसलसल। एक तो आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि आगे फिर बनना चाहते हैं, उन्होंने अगले दिन फरमा दिया है कि वो फट भी सकते हैं। अगर उनको तंग किया जाता आसम स्वाति की तरह, तो वो इस तरह भी कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत इमेच्योर और बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट है। और उन्होंने इसको फिक्स भी नहीं किया, और इस पे उन्होंने कोई कंडेमिनेशन भी नहीं की है। मेरे ख्याल में ना सिर्फ दुनिया, भारत, यूनाइटेड नेशन बल्कि फेटफ को भी सोचना चाहिए कि ये किस किस्म के लोग हैं और कहां जा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी जो कहता है कि मैं फट जाऊंगा, साथ उसने 20 करोड़ लोगों की आंखें और कान बंद करके कह दिया है कि सियासत नहीं जहाद है। और ये वही इंसान है जिसने असेंबली में कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद है, और पाकिस्तान उस एक स्पीच की वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी 50 साल पीछे चली गई। एक कंसर्न। अब दूसरा कंसर्न ये है कि एक पाकिस्तान के इंतहाई सेंसिटिव इदारे फौज के तालिका जो ISPR है, उसके जो नई नॉमिनेशन आई है उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क हैं उनके वालिद साहब के हवाले से, और उनकी कई चीजें जो ट्रूथ मतलब हकीकत है जो जिनको झुटाया नहीं जा सकता। इतने सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक आदमी की अपॉइंटमेंट करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दैट शुड बी हेल्ड अगेंस्ट, लोगों के पास होते हैं कोई ऐसी शक्ल, लेकिन दुनिया के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, फेटफ के लिए इमेज एक बना, इमेज आपका ये कैसे मुल्क की बात कर रहा हूं जिसका इमेज जो है पहले ही बहुत खराब है इस हवाले से, और एक सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है जिसको मुसलसल लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं ओपनली। दूसरा, उसके बाद आप देखें कि आपकी वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनिफॉर्म है, इन कमांड है, उसके पिछले जो चीफ थे वो 6 साल में जिन्होंने 5 वजीर आजम को डील किया, और अगर उनका शेड्यूल देखा जाए तो वो लग रहा है कि वो फौज के सरबराह कम थे, सियासतदान ज्यादा थे। सुबह उठ के उनको शौक था, मुझे लग रहा है उनको सियासत का शौक था, और उनको बताने वाला नहीं था कि आप आर्मी से रिजाइन करके MNA का इलेक्शन लड़ रहे। सुबह से लेकर शाम तक इस वक्त जो मैं देख रहा हूं उनका पूरे का पूरा शेड्यूल जो था वो लग रहा है कि कंप्लीटली बिजी था। हाउ टू मेक इमरान खान, हाउ टू डील विद द पीरनी, हाउ टू डील विद गोगी, हाउ टू डील विद परवेज लाई, मुनस लाई, इससे आगे उनकी दुनिया नहीं बढ़ सकी। और ये उस मुल्क की बात की जा रही है जो एटॉमिक पावर है। तो अब दुनिया कहते हैं अब कंसर्न नहीं होगी तो क्या होगा आपके साथ? मैं अगर सोचा जाए आपको भी कंसर्न होना चाहिए
हर 25 करोड़ लोगों को कंसर्न होना चाहिए। कि हम इंटरनेशनल स्टेज पे ये बिल्कुल साबित कर चुके हैं टेररिज्म और टेररिज्म को फंड देना या टेररिज्म को सपोर्ट करना टेररिज्म ही है। पहले क्या होता था ना, इन सब चीजों को अलग अलग देखा जाता था। भाई ये टेररिस्ट है, पाकिस्तान टेररिस्ट बनाता, कोई बात नहीं, पर जो इसमें पैसा लगाता है वो भी उतना ही काम करता है। जो इनको सपोर्ट करता है, जैसे चाइना जो टेक्निकल होल्ड वोल्ड डालता रहता है इधर उधर, वो भी टेररिस्ट ही है। क्योंकि टेररिस्ट को बढ़ाकर हथियार देने वाले टेररिस्ट नहीं, जो उसको पैसे देता है और जो उसको सपोर्ट करता है वो सारे टेररिस्ट है। और टेररिज्म में जैसे हमने कश्मीर में देखा मॉडल की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब पैसा रुकता है टेररिज्म रुकती है। देखिए आज पत्थरबाजी रुक गई कश्मीर में, हड़ताल रुक गए। अब की बार 1,62,00,000 टेररिस्ट आ गए, सॉरी टूरिस्ट आ गए। देखिए मुंह से टेररिस्ट ही निकलता कश्मीर, समझ के इतनी आपने इतने परेशान कर रखा, 3 साल से टेररिस्ट ही निकलता। लेकिन सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज ऐड कि इसमें पाकिस्तान को शामिल क्यों नहीं किया आपने? पाकिस्तान से भी किसी को बुलाना चाहिए था ना, ताकि वो लोग ये मतलब हम लोग भी कुछ सीख पाते हैं, हम भी कोई बात करते हैं। आपने मतलब पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया, ये बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं। जी मैं आ रहा हूँ उस पर जी। देखिए वहां पे टेररिज्म खत्म हुआ कि हुर्रियत की दुकान बंद हो गई, पैसे बंद हो गए, सब खत्म हो गया, एकदम शांति आ गई, टूरिस्ट भी आ रहे, सब कुछ आ रहा, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी आ गई वहां पे। क्या हुआ, टेरर फाइनेंसिंग बंद हुई। और ये हुर्रियत का तो उसमें सीधा सीधा रोल है, करती ये काम थे बेचारे, इनकी दुकान ही इस बात पे चलती थी। अब आप देखिए, आपने कहा पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया, आप वही वाली बात कहते हैं आरजू जी, आप ही दर्द बेचते हो, आप ही दवा बेचते हो, तो किसको बुलाए? आपके लिए तो कॉन्फ्रेंस की और आप ही को बुलाए। अब वही वाली बात हुई, आपको बुला के आप ही की बुराई करे, ऐसे थोड़ी होता है, ये सभ्यता थोड़ी ना है कि आपको बुला के आपकी बुराई की जाए। एक बात बताइए, जो नो मनी फॉर टेरर था उसमें अमित शाह जी ने बिल्कुल ये कहा, और उन्होंने कहा जो अफगानिस्तान में चीजें हो रही है वो कंसर्न है। और हम और आप तो कई बार बात कर चुके, देखिए तालिबान के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जहाज है, 20-30 ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर है, आईसिस है, आईसिस के है, लश्कर तोयबा है, जोश मोहम्मद है, कौन सी ऐसी आतंकवादी संस्थान दुनिया का है, मुस्लिम ब्रदरहुड, सब अफगानिस्तान में बैठे हैं। और जबकि एक थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल भी आया तालिबान से, हमें कह रहे कि जितने आपने प्रोजेक्ट हम यहाँ छोड़ दिए थे आप उनको पूरे करें, हमारी मदद करें। और हमने उन्हें भी वीट भी भेजा है, और उन्होंने ये भी कहा भाई कि हम आपकी प्रोटेक्शन की गारंटी लेते हैं, ये वो चल रहा है। बट जब से वहाँ रिजीम चेंज हुआ, अमित शाह जी ने भी यही कहा था, रिजीम चेंज हुआ वहां से ये टेररिज्म का थ्रेट बढ़ गया। क्योंकि पहले जो तालिबान आया था आरजू जी, वो केवल तालिबान था, वनीला तालिबान, वो आप ही ने खड़ा किया था। पर आपकी बार जो तालिबान है 20-30 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, अकेला नहीं है। और इन्होंने हिस्से बांट रखे, इन्होंने एरिया बांट रखे, तेरा ये काम, तेरा ये काम, तेरा ये काम, तेरा वो काम। अब जो गुरुद्वारों और टेम्पलों पे हमला करता वो अलग ग्रुप है, कहने का उनको भी तालिबान कहते हैं, तालिबान का अलग ग्रुप है। जो माइनॉरिटी सिख भाइयों की किलिंग करता वो अलग ग्रुप है। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, ड्रग्स के ट्रेड में अलग ग्रुप है, फ्लैश ट्रेड में एक अलग ग्रुप है, आर्म्स में एक अलग ग्रुप है। तो ये वहां पे जो पुराने तालिबानी थे उनका भी कंट्रोल नहीं आ रहा। एंड आई डोंट बिलीव इन दिस गुड तालिबान बैड तालिबान, ऐसी कोई चीज होती नहीं। अब जो वहां रिजीम चेंज हुई है, कहीं ना कहीं ये जितनी भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनको एक फुट होल्ड तो मिला है ना। पहले केवल ये पाकिस्तान में थी, अब इनको अफगानिस्तान में भी जगह मिली। चलो आप पाकिस्तान में तो कहीं हद तक आप कंट्रोल भी कर लोगे, कुछ कर भी लोगे, अफगानिस्तान में कौन किसको कंट्रोल करेगा? मतलब द कैटल इज कॉलिंग द शीप ब्लैक, कौन किसको कंट्रोल करेगा? सब वही है। आपने देखा लेडीज की कैसे हत्या हो रही है, आपने देखा बच्चियों के साथ क्या हो रहा, लड़कियों का स्कूल जाना फिर बंद हो गया, राइट? तो और अब तो फुल फ्लेजेड वॉर भी आपके साथ शुरू कर दी उन्होंने, तो सारे सीज फायर वायलेट कर दिए। अब जो ये चीजें हो रही, इसके ये एशिया के लिए ठीक नहीं है, ये एशिया के लिए ठीक नहीं। और इस रेजिम चेंज से हमारे नए हवाले दोस्तों, अनबज न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप वीडियो में देखा कि जो अभी सेंट्रल एशिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मीटिंग हो रहा है, जो हाल ही में जो इंडिया में हो रहा है, उसमें ये सब प्लानिंग चल रहा है कि अफगानिस्तान में जो टेररिज्म बढ़ रहा है और वो टेररिज्म को जो पैसा आ रहा है, पाकिस्तान हो, चाइना हो, किधर से भी आ रहा है, तो उसके ऊपर कैसे लगाम लगाया जाए, कैसे उसके ऊपर काम किया जाए कि एशिया में वो जो पीस है, जो शांति है, वो बनाया रहे। हाल ही में आप सभी को पता होगा G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला है, तो इसी तहत इंडिया ने अभी ये काम शुरू करना चालू कर दिया है कि पहले सिक्योरिटी अपने रीजन में, अपने एरिया में, जो कि एशिया में हमारा एरिया आता है, तो एशिया में बड़ा शक्ति होने के कारण तो पहले हम अपना सिक्योरिटी देखेंगे, अपने एरिया की सिक्योरिटी देखेंगे। यही बात देखने के बाद ही हम बाकी दुनिया को देखेंगे कि कैसा मिसाल दे सकते हैं, कैसे प्रतिनिधि हम कर सकते हैं G20 में बड़े बड़े देशों का।
तो यही बात को लेकर सेंट्रल एशिया का पूरे NSA लोग आए, मीटिंग आया था इंडिया करने के लिए। तो इसी बात को पाकिस्तान मीडिया में बड़ा उछाला जा रहा है कि सारे के सारे सेंट्रल एशिया के लोगों को बुलाए, अफगानिस्तान टेररिस्ट, तालिबान और टेररिज्म फंड के बारे में बात की, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाए? पाकिस्तान भी एशिया का हिस्सा है। अरे भाई, तुमको बुला के क्या करना? तुमको खुद को ही मालूम है कि ये सब शुरुआत ही तुमने किया था, और तुमको बुला के लाके तुम्हारा क्या आरती उतारते क्या? और हाल ही में उनका एक्स CM और पूर्व कप्तान, क्रिकेट कप्तान, वर्ल्ड कप जीतने वाले, वो भी बोल रहे मुझे अगर बार बार परेशान करे तो मैं भी सुसाइड बम्बर बन जाऊंगा, सुसाइड बम्बर बन के किधर जाके फट जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे बच्चे के नस में वही चल रहा है, तुम्हारा DNA भी यही है। अगर कुछ काम नहीं मिला, कोई परेशान को उसको मार दो, बम से उड़ा दो, गोली मार दो, उसको जेल में डाल दो, यही सब चल रहा है। और तुम लोगों को बुला के ये क्या करते हैं? अपना ही बेइज्जती करना, जिसको जो तुमको बुलाएगा अपना ही बेइज्जती करेगा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो तुम लोगों को बुला के फायदा नहीं, ना बुला के भी नुकसान भी नहीं। तो आप लोग बताएं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का सेंट्रल एशिया का मीटिंग हो रहा है, उसमें ये सब बातें डिस्कशन हो रहा है, आपके ओपिनियन में क्या क्या करना चाहिए, और इंडिया को और तेजी से ये आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोगों का राय जरूर देना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।